नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। पिछले दिनों एक खबर बहुत चर्चा में थी कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया, कमरे में बंद कर लिया और कहा कि आप काम खत्म करिए और उसके बाद ही आप जा सकते हैं। जी हाँ, इसी पे आज चर्चा करेंगे कि ये मुद्दा क्या है, कि इस प्रकार से जो खबर छपी उसका अर्थ क्या है। गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बैंकर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। अब उस मीटिंग में डीएम ने जब रिव्यू किया तो बहुत सारे जो स्पॉन्सर के केसेस थे, सरकारी जो सरकार स्पॉन्सर करती है, उनका जो है पेंडेंसी चल रही थी। पिछली मीटिंग में भी बैंकर्स ने कहा था कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम कर देंगे, लेकिन वो कुछ बैंकों की पेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि डीएम जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आप यहीं बैठिए और आप तब तक घर नहीं जा सकते कि जब तक आप ये सारे लोन पास नहीं कर सकते या उसको रिजेक्ट नहीं, मतलब जो भी करना है आपको यहाँ पर आज इसको फैसला करके जाना है। अब ये मुद्दा सिर्फ इतना ही है या ये मुद्दा क्या है, किस प्रकार से ये सारा होता है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आसान भाषा में थोड़े से शब्दों में आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। देखिए कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर बहुत सारी योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है, स्वनिधि योजना है। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर के यहाँ से भी सीएम की कुछ योजनाएं रहती हैं, कुछ खादी विकास की रहती हैं, कुछ केसीसी रहते हैं। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये जो स्कीम्स हैं, जो स्पॉन्सर की स्कीम्स हैं और आम लोगों को उसको रोजगार देने के लिए, उनको आर्थिक मदद देने के लिए ये स्कीम सरकार चलाती है। और ये जो स्कीम है वो बैंकों के द्वारा ही प्रायोजित होती है। यानी सरकार उन लोगों को, जो लोग उस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं, वो स्कीम जो है वो सिस्टम में हर बैंक के पास जाती है, जिस बैंक को वो लोन लेने वाला ऑप्ट करता है कि मेरा इस खाता इस बैंक में है। और उसके बाद बैंकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो लोन के लिए एलिजिबल है नहीं है, जो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए या उसकी पात्रता है, यानी उसका वेरिफिकेशन है। ये सारा कुछ करने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि ये उसको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो रिजेक्ट करके कोर्स जो केसेस हैं वो वापस भेज दिए जाते हैं। लेकिन बैंक उसको बहुत लंबे समय तक कई बार होल्ड करके रखते हैं। अब बैंकों की अपनी समस्या है, बैंकों का कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम उस प्रकार के जो रिव्यू है, जो फॉलोअप है, वो नहीं कर पाते, नहीं हो पाता, क्योंकि दबाव बहुत रहता है, काम का दबाव भी रहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादातर यही रहता है कि एक बैंक में एक मैनेजर, एक ऑफिसर, एक क्लर्क, ये 3-4 का स्टाफ रहता है, तो वो क्या क्या करें। लेकिन क्या है कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार लोगों के भले के लिए चलाती है। वो जो है उसको बैंक या तो रिजेक्ट करें या सैंक्शन करें, ऐसा सरकारी एजेंसियों का दावा है। अब ये दावा है, ये एजेंसियां काम कैसे करती हैं, तो पूरे स्टेट के अंदर इस प्रकार से 3 लेयर में ये जो कमेटियां हैं ये काम करती हैं। सबसे छोटी कमेटी है ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी। तो उसमें उस ब्लॉक के अंदर जितने भी बैंक आते हैं उनके अपने अपने लोग जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, वो उस ब्लॉक के अंदर जो है उस कमेटी के सदस्य रहते हैं और जो एलडीएम है उस कमेटी को चेयर करते हैं। हर 3 महीने में उसकी मीटिंग होती है। एलडीएम किसी ना किसी लीड बैंक से जो स्केल 4 के ऑफिसर हैं उनको बनाया जाता है, जो सभी बैंकों से कोऑर्डिनेट करते हैं, नाबार्ड से कोऑर्डिनेट करते हैं, डीएम से कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी उनका काम कोऑर्डिनेशन का है। तो यहाँ भी इस केस में भी लगता है कि भाई जो डीएम थे उनका जो रोल था वो सही नहीं था, उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं था, फॉलोअप सही नहीं था और सरकार तक उन्होंने बात को नहीं पहुँचाई। इसी कारण से मामला जो है ज़्यादा एग्रीवेट हुआ। तो एक तो हो गई बैंक जो है ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी, जो कि इस प्रकार से
सरकारी योजनाओं के बारे में कौन कौन बैंक जो है क्या क्या कर रहा है उसके बारे में वो विचार करती है और उसको फॉलो अप करके जो LDM है उसका निर्णय लेता है। फिर वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी रहती है, उसमें भी जो LDM है वही उसके कोऑर्डिनेटर रहते हैं सभी बैंकों से। हर बैंक का एक डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर रहता है, तो उनको बुलाकर इस प्रकार की रिव्यू मीटिंग हर 3 महीने में, सरकार का एजेंडा आता है, सरकार की योजनाएं आती हैं, सरकार अपना पक्ष रखती है और बैंकर से उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। उसके अंदर नाबार्ड, रिजर्व बैंक ये और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, वहाँ के अथॉरिटी हैं, वो भी रहते हैं और उसका जो चेयरमैन रहता है। तीसरा जो लेयर है वो राज्य के जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, उसमें जो बैंकों के जो स्टेट की कैपिटल है वहाँ पर जो रीजनल ऑफिस रहते हैं, बैंकों के जोनल ऑफिस रहते हैं, जो उनके हेड रहते हैं वो उसके सदस्य रहते हैं। यानी कोई बैंक का AGM है, GM है, जो भी सीनियर मोस्ट है वो उस स्टेट लेवल SLBC का मेंबर होगा। SLBC में सभी बैंक भी शामिल होते हैं, प्राइवेट भी, सरकारी भी, रिजर्व बैंक के लोग भी आते हैं, RRB के लोग, नाबार्ड के लोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी जो प्रतिनिधि उसमें आते हैं। और उसमें जो चेयरमैन वैसे फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सारी टीम जो स्टेट की वो रहती है और उसमें भी हर 3 महीने में मीटिंग होती है जो कि कोऑर्डिनेट करती है और देखती है कि बैंकों ने क्या क्या सरकारी स्कीमों को किस प्रकार से लागू किया है या नहीं किया है। अब सरकार की एक मैकेनिज्म है 3 लेयर में, ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर कमेटी और स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, जो कि अपने अपने तरीके से काम करती हैं और बैंकों को दिशा निर्देश भी देते हैं और बैंकों को फॉलो अप भी करते हैं, बैंकों को गाइडलाइन भी देते हैं। लेकिन अब बैंक वालों को देखना है कि चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट में हो, कि अगर कुछ समस्या बैंक में आ रही है तो बैंकों के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सरकार के पास इस बात को अच्छी तरह से रखें। लेकिन सरकार को या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई मतलब नहीं कि बैंकों में स्टाफ है या नहीं। उनकी जो योजनाएं हैं उनका कहना है कि वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। वो ये भी नहीं कहते कि आप इसको लोन दीजिए, उनका कहना है कि ये लोन आपके पास रिव्यू के लिए आए हैं, आप इसको देखिए कि अगर ये वाइबल हैं तो आप दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, उसके बदले और एप्लीकेशन आ जाएंगी। क्या है कि स्टेट के अपने टारगेट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अपने टारगेट हैं, ब्लॉक के अपने टारगेट हैं सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में। अब होता क्यों है? क्योंकि बैंक बहुत सारे जगह पर जो LDM है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है, वो लीड बैंक के ऐसे ऐसे लोगों को लगा देते हैं जो कि बैंक में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनको लगता है कि वहाँ पर जाके काम करेंगे। जो एग्जीक्यूटिव बैंक में परफॉर्म नहीं कर रहा वो वहाँ पर जाके क्या काम करेगा, और ऐसे लोगों के कारण ही बैंक वालों की छवि जो है वो खराब होती है, क्योंकि वो वहाँ पर ना तो बैंकों में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ना बैंक और डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो ये समस्या आती है और इसी कारण से एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हुई कि DM को बैंक वालों को कहना पड़ा कि आप जो है इस कमरे से बाहर तब जाएंगे जब आप अपना काम खत्म कर लेंगे। तो बैंकों को देखना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को वहाँ पर पोस्ट किया जाए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी हो, कोऑर्डिनेट करने की क्षमता भी हो, ताकि ना तो बैंकों की इमेज खराब हो, ना बैंक कर्मचारियों पर दबाव हो, और जनता को भी जो उनकी अपेक्षा के अनुरूप जो लोन है, जो सरकारी स्कीम्स के लोन है, सरकारी स्कीम है, वो वहाँ तक पहुँच सके। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे और विषयों पर इस प्रकार की चर्चा आपके साथ की जा सके। धन्यवाद।